वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल प्रदेश के दारुल हुकूमत ईटानगर में नौ तामीर शुदा डोनी पोलो हवाई अड्डे का किया इफ्तिताह। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर लीडर अरुण कुमार भट्टाचार्य उर्फ कंचनदा के मुबैना साथी माने जाने वाले 13 माओ नवाजों ने हफ्ते को आसाम में डाल दिए हथियार। मुजाहिरीन ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के बानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के आबाई घर को लगा दी आग। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक सदर सोनिया गांधी ने हफ्ते को शक्ति स्थल पहुंचकर साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को इनके 105वीं यौम पैदाइश पर पेश किया खिराज अकीदत। फौज ने जम्मू व कश्मीर के जिले राजौरी के नौशहरा सेक्टर में लाइन कंट्रोल पर दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाकर एक दरअंदाज को हलाक करने का किया है दावा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ फ़ोन पर बात की और बहरे अस्वद के अनाज इक़दाम के मुस्तक़बिल और कम अज़ कम तरक्की याफ्ता ममालिक पर इसके असरात को बेहतर बनाने के तरीक़ों पर किया तबादिले ख़्याल। मुंबई वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौके पर मुल्क के सरकर्दा मीडिया ग्रुप नेटवर्क 18 और हार्पिक नेटवर्क 18 के जरिए मुनक़िदा 8 घंटे अज़ीज़शान टेलीथॉन मिशन स्वच्छता और पानी में डिजिटल तौर पर हिस्सा लेते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पानी का हर खतरा बहुत है कीमती। ज़िंदगी को आसान और सेहतमंद बनाने के लिए अवामी बेदारी बहुत ज़रूरी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टेलीथॉन में कहा कि मैं नेटवर्क 18 को इस मुहिम के लिए देता हूँ मुबारकबाद। जम्मू व कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने कहा है कि मंशियात से हासिल होने वाली रकम दहशतगर्दी को चलाने के लिए की जा रही है इस्तेमाल। उन्होंने अफसरान से कहा कि मंशियात की खेती को तबाह करने के इक़दामात रखें जारी। उन्होंने कहा कि मंशियात के कारोबार से जमा की जा रही जायदाद को किया जाएगा जब्त। जम्मू में पुलिस के आला अफसरान की एक मीटिंग के दौरान दिलबाग सिंह ने कहा कि मंशियात से हासिल होने वाली रकम का दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने की है ज़रूरत। दिल्ली फसाद मामला अदालत ने 4 मुल्ज़िमान को कर दिया है बरी। दिल्ली के कारकरडोमा अदालत ने 2020 के फसादात में एक दुकान में आतिशज़गी के मामले में 4 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि केस में सिर्फ एक कांस्टेबल की गवाही इस शख्स के मौके वारदात पर मौजूदगी का अंदाज़ा काफ़ी नहीं हो सकती। मुस्लिम लड़की ने शादी के लिए अपनाया सनातन धर्म। गुज़िश्ता चंद दिनों में मंसूर में मजहब तब्दील करके शादी करने का ये तीसरा मामला आया है सामने। मंसूर के गायत्री मंदिर में गोना की रहने वाली नाज़नीन बानो ने एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ हिंदू रसूमात के मुताबिक की शादी।